नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में। मैं हूं जुबैर खान। उत्तर प्रदेश में डीजे पर लगाए गए प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि आदेश न्यायोचित नहीं है। हालांकि आदेश देते वक्त कोर्ट ने हिदायत भी दी कि ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाए। कोर्ट ने आदेश में साफ किया कि उत्तर प्रदेश सरकार के जारी किए गए लाइसेंस लेकर ही डीजे बजाया जा सकता है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट के डीजे पर बैन लगाए गए की चुनौती को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया है कि 4 जनवरी 2018 को सरकार ने डीजे और इंडस्ट्रियल एरिया में शोर की आवाज को लेकर आदेश जारी किया था। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक 2019 से राज्य में डीजे नहीं बजाए जा रहे हैं। सरकार नियमों का पालन बेहतर तरीके से करा रही है। सुप्रीम कोर्ट में डीजे संचालकों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़े फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ की एक्टिंग प्रेसिडेंट या वर्किंग प्रेसिडेंट भी बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, आने वाले कुछ महीनों में कांग्रेस पार्टी नया अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया भी शुरू कर सकती है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जल्द ही बुलाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ को कांग्रेस के संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। दरअसल कमलनाथ की पैठ कांग्रेस के तमाम तबकों में है। इसके चलते उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट या वर्किंग प्रेसिडेंट भी बनाया जा सकता है। हालांकि अभी कोई इस पर औपचारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का कामकाज देख रही हैं। उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए तमाम सियासी दल तैयारी में जुटे हुए हैं। सभी पार्टियां इस तैयारी में लगी हुई हैं कि किस चेहरे के सीएम के साथ चुनाव लड़ा जाए। इसे लेकर कांग्रेस जल्द ही घोषणा कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड में कांग्रेस फिर सीएम पद के लिए हरीश रावत को चुनाव मैदान में उतार सकती है। जानकारी के मुताबिक राज्य में हरीश रावत को उत्तराखंड में सीएम पद के लिए मनाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इसके अलावा मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाने की तैयारी भी चल रही है। इनकी जगह ब्राह्मण चेहरा गणेश गोदियाल को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी के बीच चल रही कलह पर हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि आपसी मतभेद खत्म करने का फॉर्मूला ढूंढ लिया गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के सीएम बने रहेंगे। वहीं नाराज चल रहे नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसके साथ साथ 2 वर्किंग प्रेसिडेंट भी बनाए जाएंगे। ये हिंदू और दलित समुदाय के होंगे। इसे लेकर आधिकारिक रूप से जल्द ही घोषणा की जाएगी। पंजाब में भी 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर सीएम अमरिंदर सिंह की कैबिनेट में कुछ नए चेहरों की एंट्री हो सकती है। पार्टी में 2 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाने के पीछे भी वोट की पॉलिटिक्स हो सकती है। दरअसल इस बात को लेकर भी मतभेद था कि पंजाब में पार्टी की कमान हिंदू नेता को सौंपी जाए या फिर सिख नेता को। पीएस श्रीधरन पिल्ले ने गोवा के राज्यपाल पद की शपथ ली। उन्होंने भगत सिंह कोश्यारी का स्थान लिया, जो महाराष्ट्र के साथ साथ गोवा के राज्यपाल का भी अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता ने राजभवन में पिल्ले को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। इस मौके पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत भी मौजूद रहे। बता दें कि सत्यपाल मलिक के स्थानांतरण के बाद अगस्त 2020 से ही कोश्यारी गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ती हुई जा रही है। वहीं ज्यादातर वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो चुके हैं और लोग दूसरी जगहों से वैक्सीन लगवा रहे हैं। ऐसा ही हाल झारखंड में भी देखने को मिला, जहां रांची में वैक्सीन की किल्लत सामने आने लगी है। इसके बाद लोग आसपास के दूसरे जिलों में जाकर वैक्सीन लगवा रहे हैं।
झारखंड की राजधानी रांची में वैक्सीन की ऐसी कमी है कि अब लोग आसपास के जिलों में वैक्सीन लेने जा रहे हैं। खूंटी जिले के एक वैक्सीन सेंटर में लोगों ने बताया कि रांची से अच्छी खासी तादाद में लोग यहां पहुंचे हैं। ग्रामीणों में वैक्सीन को लेकर भ्रम है कि वैक्सीन लेने से तबीयत खराब होती है या किसी की मौत भी हो सकती है। दो दिनों तक मिली राहत के बाद पेट्रोल डीजल एक बार फिर महंगा हो गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 35 पैसे और डीजल में प्रति लीटर 15 पैसे की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 101.54 रुपये प्रति लीटर पर, जबकि डीजल भी 89.87 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बेचा जा रहा है। तो वहीं भोपाल में पेट्रोल 109 के पार पहुंच गया है। मोदी मंत्रिमंडल में हुए व्यापक फेरबदल के बाद पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया बहुत दुखी है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मोदी मंत्रिमंडल से उनका 2 वर्ष के बाद ही पत्ता काट दिया जाएगा। कटारिया पहले भी अपने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री रहे। थावरचंद गहलोत से दिल्ली में तब मिलने गए जब वो कर्नाटक के राज्यपाल मनोनीत हो चुके थे। इस दौरान कटारिया को 1979 में रिलीज हुई जनता हवलदार फिल्म में राजेश खन्ना पर मशहूर गायक अनवर की आवाज में फिल्माए गए मजरू सुल्तानपुरी के लिखे गीत हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली की ये पंक्ति याद आ गई। बड़े दुखी मन से कटारिया अब चंडीगढ़ अंबाला से दिल्ली तक इस गीत तक की पंक्ति गा रहे हैं। कटारिया ये पंक्ति तो पूरी लय में गा रहे हैं, मगर फिलहाल कोई भी बीजेपी का बड़ा नेता उनको जवाब देने की स्थिति में नहीं है। तमाम लोग चुप हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे के खाकरा नरकोटा के बीच हाईवे काफी खतरनाक बन गया है, जिसके कारण मार्ग को 4 घंटे बंद किया गया। जहां आवाजाही करना किसी खतरे से खाली नहीं है। इस जगह पर भारी भूस्खलन भी हो रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की लापरवाही भी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक विभाग की मशीनें मलबा गिरने के घंटों बाद पहुंच रही हैं, जिससे सड़कों पर वाहनों का जमावड़ा लग जाता है। यूपी के बिजनौर में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के आह्वान पर समाजवादी पार्टी ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लगी बैरिकेडिंग तोड़कर सपाई कलेक्ट्रेट तक पहुंचे, जहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। वहीं सपा कार्यकर्ताओं ने एसडीएम सदर को कई सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। ठेका मुलाजिम संघर्ष मोर्चा की ओर से आज भटिंडा नगर निगम के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। दरअसल पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल की ओर से भटिंडा नगर निगम में हाउस की मीटिंग की जा रही थी, जिसके चलते अपनी मांगों को लेकर ठेका मुलाजिमों की ओर से वित्त मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। हरियाणा के पलवल के फुलवाड़ी निवासी मोहित की मौत मामले में परिजनों ने लघु सचिवालय पर प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की। परिजनों का कहना है कि पैसों के लेन देन के कारण युवक की हत्या कर शव बहरौला पुल के पास फेंका गया, लेकिन मामले में पुलिस ने दुर्घटना की कार्रवाई कर शव का पोस्टमार्टम भी करा दिया, लेकिन पुलिस आरोपियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं कर पाई। आंध्र प्रदेश सरकार ने किसी भी तरह के आरक्षण के दायरे में नहीं आने वाले शैक्षणिक संस्थानों, प्रवेश और नियुक्तियों में पात्र लोगों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण लागू करने का आदेश जारी किया है। मुख्य सचिव आदित्यनाथ दास ने एक आदेश में कहा कि जो लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मौजूदा योजना के तहत कवर नहीं है, उन्हें आरक्षण के लाभ के लिए EWS के रूप में पहचाना जाना चाहिए। आदेश के मुताबिक EWS आरक्षण के लिए पात्र होने के लिए सकल वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, जिसमें आय के तमाम स्रोतों जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे और अन्य आवेदन के वर्ष से पहले शामिल है। इसके लिए परिवार शब्द में वो व्यक्ति शामिल होगा जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता पिता और 18 साल से कम उम्र के भाई बहन और उसके पति पत्नी और 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी शामिल होंगे।
केरल में जीका वायरस के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज के मुताबिक 5 और लोगों में जीका की पुष्टि हुई है। राज्य में अब कुल 28 लोगों में संक्रमण फैल चुका है। पहला मामला 7 जुलाई को सामने आया था। राजधानी तिरुवनंतपुरम में 24 साल की एक गर्भवती महिला जीका वायरस से संक्रमित मिली। इसके बाद कई अन्य जिलों से भी मामले सामने आने लगे। केरल से सटे तमिलनाडु और कर्नाटक के सीमावर्ती जिलों में सर्विलांस को बढ़ाया गया है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद लगा लॉकडाउन अब धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है। अनलॉक प्रक्रिया के तहत शुक्रवार को 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं स्कूलों में लगाई जाएंगी, जिसको लेकर शिक्षा विभाग द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई हैं। रेवाड़ी के सर्कुलर रोड स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में भी स्कूल खोलने को लेकर तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक तमाम जगहों पर निर्देश पट्टियां भी लगाई गई हैं, जिन पर 2 गज की दूरी और मास्क लगाना है जरूरी, ये सब बताया गया है। यूपी के गाजियाबाद में गुरुवार को यूपी सरकार का विरोध कर रहे सपा नेताओं को पुलिस ने घर से निकलते ही गिरफ्तार कर लिया और नंदग्राम थाने ले गई। इस मौके पर सपा नेताओं ने कहा कि यूपी सरकार ने पंचायत चुनाव में गड़बड़ी कर अपनी जीत हासिल की है, उससे लोकतंत्र की एक तरह से हत्या हुई है। उन्होंने कहा कि वे तहसील परिसर में अपना विरोध दर्ज कराने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें नंदग्राम आवास से गिरफ्तार कर लिया। कोरोना नियमों में ढील देने के बाद से हिमाचल प्रदेश में भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। इस बीच मनाली में पंजाब के टूरिस्ट गुंडागर्दी करते हुए नजर आए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। वीडियो में सैलानी तलवारें लहराते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और मामले में पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक घटना बुधवार रात 10 बजे की बताई जा रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बीजेपी प्रवक्ता उत्तराखंड की जनता को भिखमंगों की संज्ञा देने वाले बयान पर जमकर विरोध कर रहे हैं। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लालपुल महंत हॉस्पिटल चौक पर बीजेपी का पुतला फूंका। इस दौरान आम आदमी पार्टी प्रवक्ता संजय भट्ट ने कहा कि बीजेपी प्रवक्ता ने सीधे सीधे उत्तराखंड की जनता को भिखमंगा कहा। उत्तराखंड की देवतुल्य स्वाभिमानी जनता को इस तरह अनर्गल कहने पर बीजेपी को जवाब देना ही होगा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बढ़ती महंगाई और डीजल पेट्रोल के दामों में हो रही बेतहाशा बढ़ोतरी के मद्देनजर लोगों ने जताई नाराजगी। विरोध प्रदर्शन कर दिखाया। कांग्रेस, लेफ्ट और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। सड़कों पर लगा जाम, वाहनों की लग गई लंबी कतार। तीन दशकों से मुख्य धारा से कटे हुए थे सुकमा जिले के नक्सल बहुल क्षेत्र के मिनपा गांव के ग्रामीण। अब सड़क निर्माण से पटरी पर लौटेगी जिंदगी। इस काम में सुरक्षा बलों को भी किया गया है शामिल। मिनपा में 21 मार्च 2020 को हुए एक घातक नक्सली हमले में 17 जिला रिजर्व गार्ड मारे गए और 14 अन्य हो गए थे गंभीर रूप से घायल। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए कांवड़ यात्रा को किया कैंसिल। कोरोना संक्रमण के कारण कांवड़ यात्रा पर लगातार दूसरे साल लगाई गई है रोक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा के संबंध में कहा कि मनुष्य के जीवन की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगामी कांवड़ यात्रा को स्थगित रखने का फैसला किया गया है। दुकानदारों में देखी जा रही है खामोशी और मायूसी। सतपुड़ा के खूबसूरत जंगलों का दीदार कर रहे हैं सैलानी। खुद को नेचर के करीब पाने वालों के लिए शानदार जगह है गुजरात का डांग इलाका और सतपुड़ा के जंगल। परिवार संग पहुंच रहे हैं टूरिस्ट। कोविड गाइडलाइंस पर अमल करने की दी जा रही है सख्त हिदायत। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी लगातार जारी है एएनबी न्यूज एक्सप्रेस। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज एक्सप्रेस।
शरद पवार के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को एनसीपी ने किया खारिज। कहा, ऐसी कोई बात नहीं। नवाब मलिक ने कहा, कुछ लोगों का काम है बेबुनियाद बातों को फैलाना और लोगों को बरगलाना। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के बाद स्थिति की जाएगी समीक्षा। सुंदरलाल बहुगुणा को दें मरणोपरांत भारत रत्न। अरविंद केजरीवाल ने की पीएम मोदी से मांग। दिल्ली विधानसभा में सुंदरलाल बहुगुणा के पोर्ट्रेट का केजरीवाल ने किया अनावरण। केजरीवाल ने कहा कि इससे पूरे देश को खुशी होगी, पूरा देश उन्हें चाहता है, पूरे देश को सुंदरलाल बहुगुणा जी पर गर्व है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका जोरदार स्वागत किया। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि काशी के लोकप्रिय सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी ने देश और दुनिया के सामने बनाई अपनी नई पहचान। इस नई काशी छू रही है आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संग्रहित करते हुए विकास की नई ऊंचाई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अखनूर में बागवानी सप्ताह का किया शुभारंभ। इस दौरान भाजपा सांसद जुगल किशोर शर्मा, डीडीसी चेयरमैन भारत भूषण समेत अन्य गणमान्य और अधिकारी भी रहे मौजूद। अब जम्मू भी बनेगा फलों का राजा। एक सप्ताह में रोपे जाएंगे 25 लाख फलों के पौधे। दिल्ली सरकार ने गूगल के साथ मिलाया हाथ। अब सवारियों को बसों की मिल सकेगी पल पल की अपडेट। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि गूगल मैप्स के साथ इस साझेदारी के साथ दिल्ली उन वैश्विक शहरों की सूची में शामिल हो गई है जो सार्वजनिक परिवहन के बारे में निर्बाध वास्तविक समय की जानकारी करते हैं प्रदान। गुवाहाटी में ऑनलाइन बिकेगी शराब। असम सरकार शुरू करेगी 1 महीने का ट्रायल। पीयूष हजारिका ने बताया, कैबिनेट ने फैसला किया है कि गुवाहाटी में प्रयोग के तौर पर 1 महीने शराब की ऑनलाइन बिक्री की जाएगी। अगर ये कामयाब होता है तो ये व्यवस्था को पूरे राज्य में दिया जाएगा विस्तार। और फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी जारी है एएनबी न्यूज एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश का कहर जारी है। सेंज में बादल फटने से आई बाढ़, घरों में घुसा मलबा। कुल्लू जिले में भारी बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। उफान पर है नदी नाले, वहीं कई सड़कें भी हो गई अवरुद्ध। युद्ध स्तर पर जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। राजधानी दिल्ली में तेज बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज। गर्मी की तपिश से लोगों को मिली निजात। दिल्ली में तापमान में दर्ज की गई भारी गिरावट। मौसम विभाग ने जताई है अभी और बारिश की आशंका। एक्शन में दिखाई दिए नए शिक्षा मंत्री। तीसरे दिन दिखने लगा कैबिनेट विस्तार का असर। प्रधान बोले, पढ़ाई और कौशल विकास एक ही विषय। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि तमाम राज्यों के शिक्षा विभागों के साथ मिलकर कोरोना महामारी के चलते पटरी से उतरी शिक्षा को रफ्तार देने पर मिलकर किया जाएगा काम।
चंडीगढ़ में पंजाब सीएम आवास घेरने जा रहे भाजपा एससी मोर्चा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। वाटर कैनन से खदेड़ा। बीजेपी पंजाब एससी मोर्चा के राजेश बागा ने बताया कि आज पंजाब में दलित परिवारों पर सरकार कर रही है अत्याचार। अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है दलित समाज। फर्जी वैक्सीन कैंप को लेकर बीजेपी का ममता सरकार पर हल्ला बोल। कोलकाता में प्रदर्शन। हिरासत में लिए गए कई बीजेपी कार्यकर्ता। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी टीएमसी पर जमकर साधा निशाना। घोष के अलावा शुभेंदु अधिकारी, सौमित्र खान जैसे बड़े लोग भी प्रदर्शन का बने हिस्सा। एलओसी से सटे हिमाचल सेक्टर में सेना ने किया नायाब मुहिम का आगाज। पाकिस्तानी घुसपैठियों की नापाक हरकतों से बचाने के लिए ग्रामीणों के लिए बनाए जा रहे हैं बंकर। स्थानीय लोगों ने पैरामिलिट्री फोर्सेज और डिफेंस का जताया आभार। कहा, हमारी जिंदगी की हिफाजत के लिए आर्मी के जवानों का तहे दिल से शुक्रिया। रमेश बैस ने संभाला राज्यपाल का पदभार। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन ने दिलाई शपथ। राजभवन के बिरसा मंडप में शपथ ग्रहण समारोह का किया गया आयोजन। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य और सरकार के आलाधिकारी और गणमान्य लोग रहे मौजूद। रूसी मिशन के उपप्रमुख रोमन बाबुश्किन ने कहा कि तालिबान अफगानिस्तान में वर्तमान वास्तविकता है और सभी जातीय समूह के प्रतिनिधित्व के साथ एक समावेशी सरकार के गठन से संघर्षरत देश में शांति और स्थिरता का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। रोमन बाबुश्किन ने जोर देते हुए कहा कि ये दुनिया के ताकतवर देशों की जिम्मेदारी है कि अफगानियों को मुख्य धारा में कैसे किया जा सकता है शामिल। आईटी कंपनियों के शेयरों में तेजी के बीच बीएसई का सेंसेक्स और एनएसई का निफ्टी गुरुवार को रिकॉर्ड स्तर पर हुआ बंद। सेंसेक्स 254.80 अंक चढ़कर सर्वकालिक उच्चतम स्तर 53,158.85 पर, जबकि निफ्टी 70.25 अंक से चढ़कर 15,924.20 पर हुआ बंद। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के इंग्लैंड में कोविड-19 से संक्रमित होने की खबरों के बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना और हरभजन सिंह ने उनके जल्द ठीक होने की दुआ। डब्ल्यूटीसी फाइनल के बाद इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले पंत समेत कई भारतीय खिलाड़ी 20 दिन के ब्रेक के दौरान कई इवेंट्स में दिए थे दिखाई। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि ओरेगन राज्य में एक हफ्ते से भी ज्यादा वक्त पहले लगी बुटलेट आग यानी आग तेजी से फैलने वाली जंगलों की आग फिलहाल देश की सबसे बड़ी एक्टिव फायर बन गई है, जिसकी वजह से 2 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन खाक हो चुकी है। वहीं क्लामेट काउंटी में आग से कई घरों को भी पहुंचा है नुकसान। जाने माने अभिनेता अमिताभ बच्चन अपने पिता और लेखक हरवंश राय बच्चन की किताब को अपनी आवाज में करेंगे रिकॉर्ड। उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की 2 तस्वीरें, जिसमें वो पिता की किताब पकड़े स्पीकर माइक के सामने बैठे हुए नजर आ रहे हैं। कैप्शन में उन्होंने लिखा, पूज्य बाबूजी के लेखन से खुद को ज्यादा दूर नहीं रख सकता, अब उनका उच्चारण अपने स्वर में। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन का बुधवार को निधन हो गया। वो 80 साल के थे। उनके बेटे अरसलन ममनून ने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति कैंसर से पीड़ित थे और पिछले कुछ दिनों से कराची के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 1940 में आगरा में जन्मे हुसैन सितंबर 2013 से सितंबर 2018 तक पाकिस्तान के 12वें राष्ट्रपति रहे।
एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने गुरुवार को अपने प्रोडक्शन हाउस आउटसाइडर्स फिल्म्स की घोषणा की। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, एक ऐसा इंसान जिसने सपने में भी पब्लिक फिगर बनने का नहीं सोचा, उसके काम को इतना प्यार देने के लिए सभी की आभारी। अब प्यार लौटाने का वक्त है। उन्होंने आगे लिखा, शुभकामनाएं दीजिए, जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। अमृता शेरगिल की पेंटिंग इन द लेडीज एनक्लोजर मुंबई के ऑक्शन हाउस सैफरन आर्ट में 37 करोड़ 8 लाख में बिकी। ये शेरगिल की नीलामी की सबसे महंगी पेंटिंग है और साथ ही किसी भारतीय की दूसरी सबसे महंगी कलाकृति। वीएस गायतोंडे की 39 करोड़ 98 लाख में बिकी। 1961 की एक बेनाम कलाकृति किसी भारतीय कलाकार की सबसे महंगी कलाकृति है। तो फिलहाल एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।